हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो 12th बायोलॉजी की हम जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था पुंकेसर या नर युग्मकोद्भिद की संरचना, और जो नर युग्मकोद्भिद में परागकण किस प्रकार बनते हैं और जो परागकण बनने के जो परागकोश होते हैं उससे परागकोश से परागकण किस प्रकार बनते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? मादा युग्मकोद्भिद। क्या किया था? मादा युग्मकोद्भिद स्टार्ट किया था। अब उस मादा युग्मकोद्भिद में हमने क्या पढ़ा कि भाई जो मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना होती है, जायांग या गाइनोशियम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमने वर्तिका पढ़ लिया, वर्तिकाग्र पढ़ लिया और अंडाशय पढ़ लिया और बीजांड पढ़ लिया। नहीं, बीजांड तो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके नंबर 2 पे आता है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जो बीजांड होता है जिसमें क्या होते हैं? अंड कोशिकाएं होती हैं। जो क्या होती हैं? अंड कोशिकाएं होती हैं जो मादा युग्मकोद्भिद के रूप में या मादा युग्मक के रूप में कार्य करती हैं, जिससे क्या होती है? नर युग्मक आके संलयन या फ्यूजन होते हैं। तो आज की जो क्लास होगी हमें सबसे पहले पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनी हुई होती है, ठीक है। किस प्रकार बनी हुई होती है? इस प्रकार, जैसे कि एक बंद घंटी होती है ना, घंटे के समान होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि जो ये क्या होता है? आपका बीजांड होता है। इसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, ठीक है। अब इस बीजांड में जो बीजांड है वो जिससे जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। किसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। बीजांड जिस पुष्प के जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। और जो बीजांड वृंत के ऊपर थोड़ा फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? आपके नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बीजांड का जो आधारीय भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका निभाग कहलाता है या चालजा कहलाता है। क्या कहलाता है? कालजा या चालजा या निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? चालजा या निभाग। कौन सा भाग होता है? ये बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, ये जो ऊपर वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? आपका निभाग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो ये एक बीजांड होती है, इसे गोलाकार संरचना होती है जिसका मुख्य भाग ये जो क्या है? आपकी मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं, जो मैंने ब्लू के रूप में बताई हैं। ये क्या होती हैं? मर्दूत की कोशिकाएं होती हैं जिसका किसका निर्माण करती हैं? एक बीजांड काय का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब ये बीजांड काय क्या होते हैं? 2 प्रकार की अद्य आवरणीय कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? 2 प्रकार की, 2 या एक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कितनी है? 2 अद्य आवरणीय कोशिकाएं से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। अब ये अद्य आवरणीय कोशिकाएं कौन कौन सी होगी? ये रही आपकी, ये रही और ये रही। ये क्या है? आपकी अद्य आवरणीय कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब ये अद्य आवरणीय कोशिकाएं क्या होती हैं? इस बीजांड काय को चारों ओर से ना घेर कर इतनी ही घेरती हैं, जिससे क्या है? यहाँ पे एक पतली नलिका नुमा संरचना निकलती है, ठीक है। पूरा रूप से, या हम ये कह सकते हैं कि अद्य आवरण की कोशिकाएं पूर्ण रूप से बीजांड काय को ना घेरती हैं, जिससे बीजांड काय से एक नलिका नुमा संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? आप बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। अब आता है बीजांड काय में एक क्या पाई जाती है? एक जो कोशिका नुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं? एक तो होती है अंड कोशिका। क्या होती है? अंड कोशिका, ठीक है। और अंड कोशिका के पास में होती हैं 2 सहायक कोशिकाएं, ठीक है। अब ये अंड कोशिका क्या करती है? निषेचन में भाग लेती हैं, और ये जो द्वितीय केंद्र है ये भी निषेचन में भाग लेती है, ठीक है। अब इन अंड कोशिका के पास में 2 प्रकार की या 2 क्या होती हैं? आपके सहायक कोशिकाएं होती है, हेल्पर सेल्स होती है। क्या होती है? सहायक कोशिकाएं होती हैं। और जो इन सहायक कोशिकाओं के सामने कौन होती है? प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, जो कितनी होती हैं? आपकी संख्या में 3 होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? निषेचन में भाग नहीं लेती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। यहाँ जो हमने जो कुछ बिंदु लिखे हैं इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 बिंदु आता है आपका एक परिपक्व। क्या आता है? एक परिपक्व बीजांड लगभग गोलाकार संरचना होती है, जिसका मुख्य भाग मर्दूत की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। ये देखिए, इधर आइएगा, डायग्राम पे आइए, आप समझिएगा। ये कह रहा है एक परिपक्व बीजांड लगभग गोलाकार संरचना। ये क्या होगी? गोलाकार संरचना हो गई होती है, जिसका मुख्य भाग मर्दूत की कोशिकाएं। ये जो मैंने ब्लू की डॉट डॉट में या ब्लू के रूप में बताई है, ये क्या होती है? मर्दूत कोशिकाओं
मृदु कोशिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा बीजांड काय का निर्माण, जो संपूर्ण है ये किसका निर्माण करता है, आपके बीजांड काय का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है बीजांड काय एक द्विस्तरीय परत से ढका रहता है। क्या रहता है, ये जो बीजांड काय है एक द्विस्तरीय परत से ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं, आपके अध्यावरणी कहते हैं। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो आपकी जो संरचना है बीजांड काय, दो प्रकार की परतों से, ये परत नंबर 1, परत नंबर 2, ठीक है, इधर 1 नंबर 2 और 2, ये जो दो प्रकार की परतों से ढका हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं आप, इसे अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब ये अध्यावरण, ठीक है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये जो अध्यावरण के प्रकार की बात करूं तो अध्यावरण आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, क्या, अध्यावरण के आधार पर बीजांड है द्विअध्यावरणी या एक अध्यावरणी। यहाँ पे मैं बात करूँ कि अध्यावरण के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, या तो एक अध्यावरणी होगा या आपके द्विअध्यावरणी होगा। जो यहाँ हमने डायग्राम बनाया है वो क्या है, द्विअध्यावरणी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट बिंदु आता है, अध्यावरण बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकता है। ये मैंने पहले भी बता दिया कि जो ये अध्यावरण है बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकता है। ठीक है, जिससे एक पतली नलिका नुमा जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ये क्या करता है, यहाँ से भी पूर्ण रूप से अध्यावरण से नहीं ढका होता है बीजांड काय, और नीचे से भी नहीं ढका होता है, जिससे एक नली नुमा जो ये संरचना निकलती है आपके, ये क्या कहलाती हैं, आपके बीजांड द्वार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बीजांड द्वार कहलाता है, जिससे क्या है, नर युग्मक प्रवेश करता है। क्या करता है, नर युग्मक निषेचन के लिए प्रवेश करता है। नर युग्मक किसके रूप में आती हैं, आपके प्राग नलिका के रूप में, उसमें नर युग्मक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट बिंदु आता है कि बीजांड काय का बीजांड काय का आधार्य भाग निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है, निभाग, कालजा, ठीक है, चालजा। ठीक है, ये जो होता है बीजांड, क्या होती है, बीजांड की संरचना होती है, जिसका ये जो आधार्य भाग होता है, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, आपका निभाग कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु आता है आपका बीजांड में बीजांड द्वार के पास मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब ये कहता है ये जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के पास मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणपोष के रूप में पाई जाती है। ये जो मादा युग्मकोद्भिद है कौन कौन सी, अंड कोशिका और जो सहायक कोशिका होती हैं, ये किसके रूप में पाई जाती हैं, आपके भ्रूणकोष या एम्ब्रियो सेक के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भ्रूणकोष में बीजांड द्वार के पास 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो भ्रूणकोष का जो बीजांड द्वार है, यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर 1 पे आती है आपकी अंड कोशिका और नंबर 2 पे आती हैं आपकी हेल्पर सेल्स या सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अब ये सहायक कोशिकाएं क्या होती है, अंड कोशिका को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, अंड कोशिका को पोषण प्रदान करती है। ये केवल निषेचन में तो केवल अंड कोशिका भाग लेती हैं, सहायक कोशिकाएं यहाँ क्या करती है, इन अंड कोशिकाओं क्या करती हैं, पोषक तत्व या पोषण को प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद आती है आपका नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट बिंदु आता है निभाग छोर की तरफ भ्रूणकोष में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह कहता है निभाग छोर, ये क्या हो गया आपका, निभाग छोर हो गया। ठीक है, निभाग छोर के क्या आता है, निभाग छोर की तरफ निभाग छोर हो गया, निभाग छोर की तरफ प्रतिमुखी 3 कोशिकाएं पाई जाती है। ये देखिए आपकी 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। कहाँ पे, ये जो निभाग छोर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो किसका निर्माण करती हैं, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण करती है। किसकी, प्रतिध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है या महत्वपूर्ण बिंदु आता है भ्रूणकोष के मध्य केंद्रीय कोशिका होती हैं, जिससे 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, भ्रूणकोष के मध्य केंद्रीय कोशिका होती हैं, जिसमें 2 अगुणित केंद्रक, क्या, 2 अगुणित द्वितीय केंद्रक, यहाँ पे 2 अगुणित क्या पाए जाते हैं, 2 अगुणित द्वितीय केंद्र।
ठीक है। ये जो दो क्या होते हैं अगुणित केंद्रक होते हैं जो क्या कहते हैं आपके निषेचन में भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये होती है बीजांड की संरचना कि भाई बीजांड की संरचना किस प्रकार होती है। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। ये जो बीजांड का जो आधारीय भाग होता है वो आपके क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। ये आपके जो मैंने पॉइंट या बिंदु लिखाए हैं ये आपको सभी को याद रखने हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे निषेचन की जो क्रिया पढ़ेंगे इसी के आधार पर है। अगर ये जो बिंदु आपको समझ में नहीं आई, अगर इसकी संरचना नहीं समझ पाओगे तो आप निषेचन की जो क्रिया होगी या जो पादपों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। और जो ये 1 नंबर के सवाल में आपको पूछ सकता है निभाग क्या कहलाता है, या निभाग किसे कहते हैं, या अध्यावरण किसे कहते हैं, या आपके प्रतिध्रुवी कोशिकाएं क्या होती हैं, या अंड कोशिका क्या होती है, सहायक कोशिका क्या होती है, बीजांड द्वार या नाभिक या बीजांड वृंत क्या होता है, इनमें से 1 नंबर का सवाल पढ़ सकता है। लेकिन आपकी निम्नात्मक में सवाल में आएगा तो बीजांड की संरचना आएगी तो यहाँ आपके पूरा विस्तार से बताना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको सबसे अच्छी तरह से याद करें, एक एक संरचना को ध्यान रखें, दिमाग में फिट करें कि जो निभाग क्या होता है, बीजांड का आधारीय भाग होता है। अब ये बीजांड का क्या होता है, ये 2 प्रकार के अध्यावरणों से घिरा हुआ संरचना होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है 2 अगुणित कोशिकाएं, 2 जिसमें एक तो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें बीजांड को क्या होता है भ्रूणकोश होता है। ये क्या होती है, जो ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है आपकी भ्रूणकोश। ठीक है, अब इस भ्रूणकोश में क्या होती है, एक अंड कोशिका होती है और उसकी 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। और जो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के विपरीत में कौन होती है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो अध्यावरण है वो क्या होती हैं आपके पूर्ण रूप से बीजांड काय को नहीं घेरे हुई होती है, जिसके कारण एक नलिका नुमा जो संरचना निकलती है जिसे क्या कहते हैं आप बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार और सबसे जो बीजांड जिस वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत के ऊपर छोड़ा हल्का सा फुला हुआ भाग क्या कहलाता है आपके, क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। ये होगी इस प्रकार कुछ इस बीजांड की संरचना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद जो गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, या मादा युग्मक जनन किसे कहते हैं। मादा युग्मक जनन की जो परिभाषा होती है, मादा युग्मक द्वारा मात्र कोशिका से मादा युग्मक का निर्माण करना ही मादा युग्मक जनन कहलाता है। तो हम अगली जो हमारा जो चैप्टर है या इसी चैप्टर में है, अगली जो क्लास है हमारी किस में है, इसी के है किस में, मादा युग्मकोद्भिद में।